अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ 3 साल के बेबी की शर्ट का डिज़ाइन शेयर करूंगी जिसे हम पाइपिंग के साथ रेडी करेंगे। तो मैं आपको सिंगल पाइपिंग और डबल पाइपिंग लगाना सिखाऊंगी। तो कटिंग स्टिचिंग सीखने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पहले शर्ट की कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए मैंने अर्ज में से 30 इंच कपड़े को काट के अलग कर लिया था और एक इंच दोनों साइडों से मैंने फोल्ड कर लिया है, फिर डबल कर लिया है इस तरह। इसके बाद फिर एक दफा डबल करना है और फ्रंट हिस्से को हमने बैक हिस्से से ½ इंच ज्यादा रखना है। एक इंच पट्टी के लिए फोल्ड करने के बाद शर्ट को फोल्ड करके 14 इंच चौड़ाई आई है। तैयार होने के बाद 13 इंच आ जाएगी और लेंथ हमने 19 इंच रखी है और तैयार हमारी 18 इंच होगी। अब फ्रंट और बैक को इस तरह फोल्ड करके रख लिया है और फ्रंट हिस्से को ½ इंच हमने बढ़ा के रखा है। जो पट्टी हमने बनाई थी 1 इंच की, वो ½ इंच हमने बैक से आगे को रखनी है। अब बैक वाले हिस्से से तिरे की पैमाइश करनी है। तो तिरा हमें रखना है 5 इंच और कंधा रखना है 6 इंच। इस तरह निशान लगाने के बाद सिंपल हमने इसकी कटिंग करनी है। कंधे की कटिंग करने के बाद हल्की सी तिरे की कटिंग करनी है और साइड से फ्रंट और बैक हिस्से को अलग कर लेना है और नीचे वाली साइड पे 1 इंच पे निशान लगा के हमने कटिंग कर लेनी है। थोड़ी सी गुलाई देनी है, 1 इंच से ज्यादा गुलाई नहीं देनी, फिर हमें फोल्डिंग के लिए मुश्किल होगी। और साइड से भी बस सीधी कटिंग करनी है, इधर भी कोई शेप नहीं देनी। अब फ्रंट गले की कटिंग करनी है। तो मैंने चौड़ाई रखी है 2.5 इंच और लंबाई में कट किया है 3 इंच और बैक साइड से इतनी ही कटिंग करनी है जितना हमारा ऊपर से सिलाई में आएगा। इस तरह हल्की सी आपने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। कंधे के साइज करके हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। बाजू को आगे से मैंने 1 इंच रखा है फोल्डिंग के लिए, क्योंकि मैंने बाजू के आगे पाइपिंग करनी है। तैयार होने के बाद बाजू हमारा 6 इंच हो जाएगा। इस तरह मैंने बाजार से ही ये बनी हुई पाइपिंग ली थी, उसको मैंने डबल कर लिया था। डबल करके हम ऐसे ही इसको लगाएंगे, हमने बुकरम के साथ इसको नहीं लगाना। पाइपिंग लगाने के बाद मैंने शर्ट को स्टिच कर लिया था। बाजू भी मैंने ऊपर को फोल्ड करके जिस तरह मैंने फ्रंट पे पाइपिंग लगाई है पट्टी के ऊपर, इसी तरह मैंने बाजू के ऊपर भी पाइपिंग लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम नीचे से फोल्ड करेंगे, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है और फिर पॉकेट लगानी है। पॉकेट मैंने एक ही लगानी है, तो हम ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे। अगर 2 लगानी हो तो फिर नीचे रख के लगाती हैं 3 इंच ऊपर शर्ट से। पॉकेट की चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच और लंबाई रखी है 4 इंच। तैयार होने के बाद 3.25 इंच चौड़ाई रह जाएगी और 3.5 इंच लंबाई। पॉकेट के ऊपर भी मैंने पाइपिंग लगा ली है, जिस तरह मैंने बाजू और पट्टी के ऊपर लगाई है। फिर पॉकेट को साइडों से फोल्ड कर लिया और नीचे कोने से भी फोल्ड कर लिया है। अब इसको लगाने का आसान तरीका ये है कि आप नीचे वाली साइड पे फैब्रिक ग्लू लगाएं और जिधर पॉकेट लगानी हो उधर रख के प्रेस कर लें। ये अपनी जगह पे रहेगी और फिर इजी सिलाई लग के हमारी सीधी पॉकेट लगेगी। अब मैं पॉकेट लगा के नीचे से फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हमारी नीट पॉकेट भी लगी है और नीचे से भी हमने इजी फोल्ड कर लिया है। ये देखें। अब कॉलर लगाने वाला रह गया है। तो कॉलर लगाने के लिए हमने ½ इंच पट्टी को छोड़ देना है, हमने किनारे से कॉलर नहीं लगाना। तो ½ इंच छोड़ के हमने पैमाइश करनी है। जितनी हमारी पैमाइश आएगी उतना ही हम कॉलर कट करेंगे। एंड से भी पट्टी से हमने ½ इंच का मार्जिन छोड़ना है। दोनों पट्टी पे हम ½ इंच छोड़ के सेंटर में कॉलर लगाएंगे। तो इस तरह मेरा 13 इंच कॉलर आ रहा है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी।
अब 7 इंच चौड़ाई में और 16 इंच लंबाई में मैंने कपड़ा लिया, उसे डबल किया, डबल करके 3.5 इंच हो गया है। आप इधर 2 इंच भी ले सकती हैं कॉलर के लिए, ये ज्यादा चौड़ाई में कॉलर लगाया था तो इसलिए ये ज्यादा है। फिर इसे इस तरह डबल कर लेना है, डबल करने के बाद प्रेस कर लेना है और नीचे वाली साइड पे हमने पहले 7 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। और फिर इस तरह हमने बाहर को कटिंग कर लेनी है। नीचे से भी हमने थोड़ी सी अरेब में कटिंग करनी है और बंद साइड से इस तरह अरेब में कटिंग करनी है। सारे कॉलर की कटिंग करने के बाद आपने एक बार पैमाइश कर लेनी है कि आपका कॉलर उतना ही है जितनी आपको लगाना है। उसके बाद आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए हम सबसे पहले साइडों पे सिलाई लगाएंगे और एक साइड पे सिलाई लगाते हुए इसी तरह हम ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगाते दूसरी तरफ सिलाई ले जाएंगे। इससे हमारा कॉलर बंद हो जाएगा। फिर हम इसे सीधा कर लेंगे। अब कॉलर को साथ अटैच करना है, तो अटैच करने के लिए आपने शर्ट के सेंटर में कट लगा लेना है और कॉलर के सेंटर में भी कट लगा लेना है। दोनों कट को मिला के आपने सेंटर से सिलाई स्टार्ट करनी है। कॉलर लगाते वक्त शर्ट को सीधा रखना है और कॉलर को भी ऊपर सीधा रखना है। एक इंच की आपने अरेबदार पट्टी काटनी है। ये पट्टी अरेबदार होगी तो फिर ही आपकी नीट लगेगी। अब आपने जो सिलाई पहले लगाई है कॉलर को साथ लगाते वक्त उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है और थोड़ी सी ये पट्टी फोल्डिंग के लिए छोड़ के फिर सिलाई लगानी है। इस तरह पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है और पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर ही सिलाई लगानी है। अब पट्टी को दूसरी तरफ से भी इस तरह फोल्ड कर लेना है। तो जो हमने पहले कॉलर को लगाते हुए सिलाई लगाई थी वो सिलाई अंदर आ जाएगी। तो इस तरह हमारा कॉलर कंप्लीट हो जाएगा। कॉलर लगाने के बाद शर्ट कंप्लीट हो गई है। 3.5 इंच चौड़ा कॉलर लगाया है, आप कम भी लगा सकते हैं। इस शर्ट पे मैंने सिंगल पाइपिंग लगाई है और इस तरह निक्कर के ऊपर भी मैंने पाइपिंग लगा ली है और जो मैंने दूसरी शर्ट तैयार की है उसके ऊपर मैंने डबल पाइपिंग लगाई है। इस तरह मैंने दोनों पट्टी के ऊपर पाइपिंग लगा के रेशमी धागे से सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। जिस तरह मैंने आपको उस शर्ट के ऊपर पाइपिंग लगाना सिखाई है इसी तरह मैंने इसके ऊपर दोनों साइडों पे पाइपिंग लगाई है। पॉकेट पीस को मैंने 2 लगाई हैं। ऊपर वाली और नीचे वाली पट्टी का साइज मैंने सेम रखा है। 1.5 इंच चौड़ी ये मैंने पट्टियाँ बनाई हैं। कॉलर इसका मैंने 2 इंच रखा है और कॉलर पे भी डबल सिलाई लगाई है और बाजू पे भी पाइपिंग की है और रेशमी धागे से सिलाइयाँ लगाई हैं और सेंटर में कट रखा है। अब पट्टी के ऊपर और इस कट के सेंटर में बटन लगेगा और इस शर्ट के साथ जो निक्कर बनाई है उसके ऊपर भी जैसे मैंने पट्टी के ऊपर सिलाइयाँ लगाई हैं इसी तरह मैंने इधर भी 2 सिलाई लगाई है। दोनों शर्ट की पाइपिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और फुल मैंने आपको डिटेल के साथ शर्ट स्टिचिंग सिखाई है और कटिंग भी सिखाई है। बस उस पे एक साइड पे मैंने पाइपिंग लगाई है और इस शर्ट पे दोनों साइड पे लगाई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।